बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। ये टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई फंक्शन हो या फिर कोई त्यौहार, ख़वातीन का सजना संवरना आम सी बात है, मतलब ये उसका हक है। इन्हीं चीज़ों में ख़वातीन को नेल पेंट लगाना भी बहुत पसंद होता है। अगर अचानक से कहीं पर जाना पड़ जाए या फिर बैठे बैठे याद आ जाए कि नेल पेंट लगाना है। नेल पेंट तो हम किसी भी तरह लगा लेते हैं, लेकिन मुश्किल का पता है कब होती है कि इसको खुश्क करना पड़ता है। हमें यही डर लगा रहता है कि कहीं नेल पेंट खराब ना हो जाए। अगर आप भी नेल पेंट लगाना पसंद करते हैं और आपके साथ भी ऐसा ही होता है, तो आज की मेरी ये टिप सिर्फ आपके लिए है। तो नेल पेंट को जल्दी खुश्क करने के लिए आपने लेना है एक बाउल में फुल ठंडा पानी। इस पानी में आपको बर्फ भी नजर आ रही होगी। इस पानी में आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट अपनी फिंगर्स को डिप करना है। पानी का आपने जहन में रखना है कि बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए। जब आप सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही अपने नेल्स को पानी में रखेंगे तो आपकी नेल पेंट मिनटों में खुश्क हो जाएगी। अक्सर बच्चों का हाथ लगने से भी हमारी नेल पेंट खराब हो जाती है, या फिर अगर हमें कोई सामान वगैरह या फिर अगर अबाया पहनते हैं तो वो भी हाथ पर लग जाता है, जिससे नेल पेंट खराब हो जाती है। तो ये देखें, मेरी नेल पेंट मुकम्मल खुश्क हो गई है और ये देखें, ये हाथ पर भी नहीं लग रही। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बाजार से आलू मंगवाते हैं तो अक्सर वो आलू मीठे आ जाते हैं। गर्मियों में अक्सर यही प्रॉब्लम रहती है कि गलती से हमारे घर में मीठे आलू आ जाते हैं। उनको खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता और हम इनको ऐसे ही जाया कर देते हैं। आज मैं आपको मीठे आलूओं को ठीक करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपके आलू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आलूओं को अपने हिसाब से काट लें। जितने पीस आप करते हैं उसी के हिसाब से। मैंने भी आलूओं को अपने हिसाब से काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून सफेद सिरका, जिसको हम व्हाइट विनेगर भी कहते हैं, और ज्यादातर हम इसका इस्तेमाल चाइनीज फूड में करते हैं। फिर हम इन पर डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से आलूओं पर लगाएंगे। आलूओं को तो वैसे भी सब्जियों का बादशाह कहना चाहिए, क्योंकि आलू सब्जियों को मजेदार बनाने के साथ साथ गोश्त के जायके को भी 4 चांद लगा देते हैं। आपने भी कमेंट्स में बताना है कि आपको आलू पसंद हैं या नहीं। तो हमने इनको आलूओं पर लगा लिया है। अब हम इसको 40 से 45 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 40 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको वॉश करके सारा नमक उतार देंगे। आपने अच्छी तरह से आलूओं से नमक को निकालना है, ताकि जब आप इनको पकाएं तो इनमें नमक तेज ना हो जाए। इसलिए आपने इनको अच्छी तरह से वॉश करना है। तो हमने इनको वॉश कर लिया है। अब आप इनको जिस मर्जी चीज में इस्तेमाल करें। अब ये बिल्कुल भी मीठे नहीं बनेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको खुश्क धनिये का पाउडर बनाकर दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि अगर आप इसमें 2 चीजें और ऐड कर लें तो कितना जबरदस्त आपका मसाला घर में तैयार हो सकता है, वो भी कम पैसों में। तो सबसे पहले हम खुश्क धनिया को पैन में डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आपने चम्मच के साथ इसको हिलाते जाना है, ताकि ये एक तरफ से जल ना जाए। बाजार से हमें हर तरह के मिक्स मसाले मिल जाते हैं, उनमें केमिकल भी मिलाया जाता है। अगर आप घर में सब्जी के लिए या फिर दालों के लिए मसाले बनाएंगे तो एक तो हमें वो सस्ता पड़ेगा और दूसरा इसमें कोई भी केमिकल मौजूद नहीं होगा, जिससे फिर आप बेफिक्र होकर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर और साबुत जीरा। ये दोनों चीजें आपके मसालों को 4 चांद लगा देंगी। इनको भी आपने थोड़ा थोड़ा सा सेक लेना है। और याद रहे कि खुश्क धनिया को थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद फिर आपने काली मिर्चों और जीरा को डालना है और इनको भी ड्राई रोस्ट करना है। खुश्क धनिया थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए वो ज्यादा टाइम लेता है रोस्ट होने में, जबकि जीरा
मिनटों में रोस्ट हो जाता है और काली मिर्चों को हमें जरूरत ही नहीं पड़ती रोस्ट करने की, लेकिन मैं फिर भी इनको रोस्ट कर रही हूँ। तो हमने इनको रोस्ट कर लिया है। अब मैं इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से ठंडा करके ग्राइंड कर लूंगी और इनका फाइन सा पाउडर बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, हमने इन तमाम चीजों को ठंडा करके पाउडर बना लिया है। अब आपने इनको किसी खुश्क एयर टाइट जार में डालकर सेव करना है ताकि इसमें कीड़े ना पड़ जाएं। खुश्क धनिया, काली मिर्ची और जीरा, ये तमाम चीजें मैंने 50-50 रुपीज में ली हैं। इनकी प्राइस मैं आपको बताना भूल गई थी। इतना सा भी अगर आप मसाला बना कर रख लेंगे तो इससे आपके सालन का जायका ही चेंज हो जाएगा। आप इस मसाले को किसी भी सब्जी या फिर दाल वगैरह में डालकर देखें, सबको आपके सालन का जायका बहुत पसंद आएगा और सब लोग आपकी तारीफ लाजमी करेंगे। फ्रिज, इस्त्री, पंखा, वॉशिंग मशीन और बिजली पर चलने वाला बल्ब डेली हर गरीब और अमीर के घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ लोगों को इनको ठीक से इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं आता, जिसकी वजह से उनको मंथली बिजली का बिल ढेर सारा आता है। उनके घर का बजट आउट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बिजली को कम करने की बहुत मुफीद टिप्स बताऊंगी, जिससे आपको बिजली का बिल आधा कम आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फ्रिज में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमें बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह फ्रिज का थर्मोस्टेट है। अक्सर हमारी फ्रिज की दीवारों, छतों पर बर्फ़ के पहाड़ बन जाते हैं। ये बर्फ़ हमारे किसी काम की नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी वजह थर्मोस्टेट की सेटिंग है। आपने कभी भी थर्मोस्टेट को मैक्स पोजीशन पर फिक्स नहीं करना, चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी। अपनी फ्रिज की सेटिंग अपने शहर के दर्जा हरारत पर सेट करें, क्योंकि जब हम मैक्स पोजीशन पर इसकी सेटिंग करते हैं तो इससे एक तो बिल बहुत ज़्यादा आता है, जिससे सारा दिन फ्रिज चलती है और फ्रिज की दीवारों, छतों पर बर्फ बन जाती है। आपने थर्मोस्टेट की सेटिंग 3 या फिर 4 पर रखनी है। इससे आपकी फ्रिज में पड़ी खाने पीने की चीज़ें ना तो खराब होंगी और ना ही ज़ाया। इससे भी आपको बहुत कम बिल आएगा। और दूसरी बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप फ्रिज को जिस जगह पर रखें तो फ्रिज और दीवार में कम से कम 1 फुट की स्पेस लाजमी रखें, क्योंकि फ्रिज के पीछे जो वायर्स होती हैं उनको अगर हवा लगती रहे तो इससे आपकी फ्रिज कूलिंग ज़्यादा करने लगती है और फ्रिज की छतों और दीवारों के साथ बर्फ़ भी बहुत कम बनेगी। और ज़्यादा कोशिश करें कि किचन में जिस जगह पर आप ओवन वगैरह या फिर गैस स्टव का यूज़ करते हैं उस जगह पर फ्रिज को ना रखें, क्योंकि जब फ्रिज चलती है तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। अगर आप उसी रूम में गैस स्टव और ओवन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फ्रिज बिल्कुल भी कूलिंग नहीं करेगी। इसलिए फ्रिज को उस जगह पर रखें जहां पर हवा का गुजर हो। महीने में सिर्फ 1 बार हमें फ्रीज़र को साफ़ करना चाहिए, जब उसमें बर्फ़ के पहाड़ बन जाएं, क्योंकि अगर आप हफ्ते में 1 बार इसकी सफाई करेंगे तो फ्रिज का कंप्रेसर ज़्यादा नहीं चलता। फ्रिज का सिस्टम कूलिंग को बरकरार रखने के लिए कंप्रेसर को ज़्यादा देर चलाता है, जिससे हमें भारी भरकम बिल आ जाता है। क्योंकि जब फ्रिज बंद होती है तो गर्म होने की वजह से सिस्टम को ज़्यादा मेहनत और वर्क करना पड़ता है कि कूलिंग को बरकरार रख सके। फ्रिज में बड़े बर्तनों में खाना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बड़े बर्तन ज़्यादा वक्त लेते हैं ठंडा होने में। इसलिए छोटे बर्तनों में खाना रखना चाहिए और थोड़ी स्पेस में, ताकि इनमें से हवा का गुजर हो और कम वक्त में ये ठंडा हो जाए और बिजली का बिल भी ज़्यादा ना आए। कोशिश किया करें कि शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कम से कम बिजली का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पीक आवर्स का टाइम होता है। मतलब उस वक्त में बिजली की मांग में इजाफा हो जाता है। इस दौरान हमें इस्त्री, वाटर पंप, वॉशिंग मशीन, ओवन और जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल बहुत कम कर दें, क्योंकि इन चंद घंटों के दौरान बहुत तेज़ी से यूनिट गिरते हैं, जिससे बिल बहुत ज़्यादा आता है। और एक बात का लाजमी ध्यान रखें कि एक बॉल में बेकिंग सोडा को डालकर फ्रिज में लाजमी रखा करें, क्योंकि इससे आपके फ्रिज में से स्मेल नहीं आएगी और जिससे आपको बार बार फ्रिज को साफ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इन तमाम टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी बिजली का बिल ज़्यादा कभी भी नहीं आएगा। तो है ना, ये भी आपके फ़ायदे की टिप्स। ये सभी टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।
नेक्स्ट टिप मेरी आयरन से रिलेटेड है। आयरन की वजह से भी बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। आज मैं आपको आयरन का भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल बताऊंगी, जिससे आयरन में इस्तेमाल होने वाली बिजली बहुत कम जाया होगी। तो इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि नई आयरन बारीक प्लेट वाली लाएं, वो जल्दी गर्म हो जाती है। इस तरह की मोटी प्लेट वाली आयरन बहुत ज्यादा वक्त लेती है गर्म होने में। मैंने बहुत सी खवातीन को देखा है कि घर में रहकर भी वो कपड़ों को आयरन करके पहनती हैं, जबकि घर के काम काज करते हुए उनके कपड़ों पर फिर से बल पड़ जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि आप अपने कपड़ों को आयरन ना करें, बल्कि जब आप कपड़े धोएं तो इनको अच्छे तरीके से झटक कर हैंगर में डालकर कपड़ों को सुखाएं, ताकि कपड़ों पर बल ना पड़े। और जब भी आप जिस जगह पर कपड़े प्रेस करें तो नीचे एल्युमिनियम फॉइल को बिछा लें और फिर ऊपर किसी कपड़े को बिछाकर कपड़े प्रेस करें। एल्युमिनियम फॉइल के बहुत से फायदे हैं। एक तो ये बहुत जल्द गर्म हो जाता है। अगर आप ऊपर से आयरन के साथ कपड़ों को प्रेस करेंगे तो नीचे वाले हिस्से से कपड़े खुद ब खुद प्रेस हो जाएंगे। मतलब इससे ये फायदा होगा कि जहां पर आप कपड़ों को 15 से 20 मिनट में प्रेस करते हैं, वहीं पर आपको कपड़ों के प्रेस करने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो इस तरीके से भी आपकी बहुत सी बिजली जाया होने से बचेगी और फिर आपको बिजली का बिल बहुत कम आएगा। हमें सिर्फ मर्दों के कपड़े प्रेस करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बाहर जाना होता है, लेकिन हमें तो सारा दिन घर में ही रहना होता है। इस तरह से आप अपनी बहुत सी बिजली को जाया होने से बचा सकते हैं। तो है ना, ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप, जिससे आज तो आपकी बहुत ज्यादा बिजली जाया होने से बचेगी। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।